एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 से आज हम जो है कि स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है a बराबर और आपको जो है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान निकालना है। ठीक है, आपको a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए और मेरे साथ साथ बनाइए। साथ साथ अगर कहीं परेशानी आप लोग को हो रही है तो उसको कमेंट करके बताइए। फ्रेश दिख नहीं रहा है, आवाज़ फ्रेश नहीं आ रहा है या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको एक बार कमेंट कीजिए ताकि उसको हम दोबारा आप लोग को जो है कि बता सकें, आपके समस्याओं का निदान हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 हम यहाँ पर जो है कि लिख चुके हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स जो ए दिया गया है और ए का गुना सबसे पहले ए में कर लेते हैं, उसके बाद जो दिया गया है उसका मान निकालेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, ए का गुना ए में कीजिएगा। गुना आप लोग पढ़ चुके हैं कैसे करते हैं। गुना हम लोग रो बाई कॉलम करते हैं। पहले वाले मैट्रिक्स का रो पकड़ते हैं, दूसरे वाला का कॉलम पकड़ते हैं। तो पहले फर्स्ट रो को पकड़ेंगे, इसके तीनों कॉलम से बारी बारी गुना करेंगे और तीनों जगह तीनों कॉलम में लिख लेंगे। तो फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम से करेंगे और फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम यानी A11 के स्थान पर लिखेंगे। तो 2 दूना के 4 और 0 गुना 2 करेंगे तो 0 और 1 गुना 1 करेंगे हम लोग 1। ठीक है, अब फर्स्ट रो का गुना सेकेंड कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम यानी A12 के स्थान पर लिख देंगे 2 गुना 0 0। ठीक है, 1 गुना 0 आपका 0, 1 गुना -1 हो जाएगा। फर्स्ट रो का गुना करेंगे थर्ड कॉलम से, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम यानी A13 के स्थान पर लिखेंगे A13। फर्स्ट रो का गुना थर्ड कॉलम से 2 गुना 1 2 प्लस 0 गुना 3 0 और 1 गुना 0 0। ठीक है, आगे देखिए, सेकेंड रो का गुना कीजिए फर्स्ट कॉलम से 2 दूना के 4। अब सेकेंड रो का गुना करेंगे तीनों कॉलम से, सेकेंड रो के तीनों कॉलम में लिख लेंगे। तो 2 गुना आपका जो है कि फर्स्ट सेकेंड रो का गुना फर्स्ट कॉलम से 2 दूना के 4 2 एकम 2। ठीक है, और 3 का गुना 1 से करेंगे तो +3। अब सेकेंड रो का गुना जो है कि सेकेंड कॉलम से करेंगे 2 गुना 0 0, 1 गुना 1 +1 और 3 गुना -1 -3। ठीक है, सेकेंड रो का गुना करेंगे थर्ड कॉलम से तो 2 गुना 1 2, 3 गुना 1 ये आपका 3। सेकेंड रो का गुना थर्ड कॉलम से 3 गुना 0 यहाँ पर 0। ठीक है, अब देखिए थर्ड रो का गुना जो है कि तीनों कॉलम से कीजिए। तो थर्ड रो में 1 का गुना 2 से करेंगे 2, 1 -1 का गुना करेंगे तो -2, 0 गुना आपका ये 0 हो जाएगा। अब आपका जो है कि सेकेंड थर्ड रो का गुना सेकेंड कॉलम से तो 1 गुना 0 0 -1 फिर 0। इसका गुना थर्ड कॉलम से 1 गुना 1 1 -3 +0। गुना हम लोग कर चुके हैं, इसको जोड़ देते हैं। 4 1 5, 4 2 6 3 9, 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ पर -1, 1 में से 3 जाएगा -2 -1 2 3 और 2 5, 1 में से जाएगा 3 आपका हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये आपका आ गया A गुणा A। अब हम लोग को जो दिया गया है उसको देखते हैं। आपको मान निकालना है A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 6i का। तो A स्क्वायर का मान हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ रख देते हैं। A स्क्वायर का मान 4 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 हो गया। अब चलिए -5, ध्यान दीजिएगा A का मान यहाँ रखेंगे हम लोग।
ए का मान हो जाएगा 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, -1, 0, ठीक है, प्लस 6। अब यहाँ आई क्या है? आई का मतलब होता है आइडेंटिटी, यानी इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। इसका मतलब यहाँ 3 गुना 3 का जब हम लिखे हैं तो यहाँ 3 गुना 3 का इकाई मैट्रिक्स लिखेंगे। इकाई मैट्रिक्स का पहचान है कि उसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो 1 के बराबर होता है, और डायगोनल एलिमेंट के ऊपर भी 0 होगा और डायगोनल एलिमेंट के नीचे भी 0 होगा। इसका मतलब 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। डायगोनल एलिमेंट किसे कहते हैं? तो जिसका आई और जे बराबर हो, A11, A22, A33, ये डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल जो मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल का जो विकर्ण होता है, ये मेन डायगोनल का विकर्ण जो होता है ये 1, 1, 1 होता है, और इसके ऊपर भी 0, इसके नीचे भी 0, ठीक है। तो हम लोग आई का मान लिख चुके हैं। अब जिसको जोड़ना है जोड़ देंगे, घटाना है घटा देंगे। देखिए हम लोग एक ही बार सब काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका 4, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स में जब किसी नंबर से गुना करते हैं इसके प्रत्येक एलिमेंट में गुना करते हैं, तो एक ही बार गुना करके घटा देंगे। 5 दूना के 10, तो यहाँ हो जाएगा -10। और यहाँ पर 6 से गुना सब में करेंगे तो 6 गुना 1 प्लस 6। देखिए एक ही बार हम लोग गुना भी कर रहे हैं, घटा भी रहे हैं, जोड़ भी रहे हैं, +6 जोड़ दिए। अब जो है कि इसी प्रकार सेकेंड एलिमेंट को पकड़ते हैं, तो यहाँ पर -1, ध्यान दीजिएगा, -1 -5 गुना 0, ये आपका हो जाएगा -0, प्लस 6 गुना 0 प्लस 0, ठीक है। यानी एक ही बार हम लोग 5 से सब में गुना भी करेंगे, 6 से में गुना भी करेंगे, घटाना है घटाएंगे, जोड़ना है तो जोड़ेंगे, ठीक है। अब थर्ड एलिमेंट को पकड़िए जो ये A13 के पोजीशन पर है। 2 को पकड़ेंगे, 2 -5 गुना 1 -5 और प्लस 6 गुना 0 0, यहाँ तक ठीक है। अब आप जो है कि 9 को पकड़िए, 9 5 दूना के 10, यहाँ -10, ठीक है। यहाँ 6 गुना 0 प्लस 0। अब जो है कि -2 को पकड़िए, -2 और 5 गुना 1, यहाँ हो जाएगा आपका -5 और 6 गुना 1 प्लस 6, ठीक है। अब 5 और 5 तिहाई 15 -15 और 6 गुना 0। हम लोग एक ही बार गुना भी कर रहे हैं, घटा भी रहे हैं, जोड़ भी रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। यहाँ देखिए अब 0 को पकड़ेंगे, यहाँ 1 को पकड़ेंगे, यहाँ 0 को पकड़ेंगे, लेकिन जब यहाँ 1 को पकड़ेंगे तो 5 से गुना करना है, यहाँ 6 से गुना करना है, तो ये आपका 0 और -5 गुना 1 -5, 6 गुना 0 आपका प्लस 0, -1, ध्यान दीजिए, -1, यहाँ पर -5 गुना -1 माइनस माइनस +5, 6 गुना 0 प्लस 0, यहाँ पर आपका ये -2 -5 गुना 0, ये आपका 0 और 6 गुना 1 प्लस 6। यहाँ तक आप लोग ठीक हैं? चलिए इसके आगे ध्यान दीजिए। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे और मेरे साथ साथ आप लोग बना भी रहे होंगे। चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो है कि अब देखिए 6 और 4 10 में से 10 जाएगा 0, 9 में से 10 जाएगा यहाँ -1, यहाँ आपका हो जाएगा -5, -1 और 5 2 7, -7 और प्लस 6 -1, 5 में से 1 जाएगा यहाँ 4, 2 में से 5 जाएगा यहाँ पर -3 और 5 में से 15 घटाएंगे तो माइनस आपका 10 और 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो है कि
यही आपका आंसर हो गया। हम लोग को इस क्वेश्चन में यही निकालना था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, यदि a बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए कि a के पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। आज तक के रिकॉर्ड में अपने क्लासरूम में इस क्वेश्चन को हम नहीं बनाए हैं। इसलिए नहीं बनाए हैं कि ये क्वेश्चन काफी लंबा जाता है, और ऑलरेडी हम a गुना a का जब सिखा देते हैं तो बच्चा अपने से बना लेता है। लेकिन चलिए आज हम लोग घर बैठ करके ऑनलाइन क्लास में देख रहे हैं, इसलिए आज इसको हम बता ही देते हैं आप लोग को। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है a के पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। आप लोग भी इस क्वेश्चन को अपने से बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i या इस ढंग का और भी क्वेश्चन जैसे a स्क्वायर का मान निकालना हम लोग पीछे निकाल चुके हैं कि a गुणा a कैसे निकालते हैं। a के पावर 3 का मतलब a गुना a 3 बार, तो a गुना a पहले निकाल लेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, और फिर a स्क्वायर गुना हम a से कर देंगे तो a के पावर 3 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को आप भी बना सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्लासरूम में आज के पहले 5 साल से हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, फिर भी इस क्वेश्चन को नहीं बनाते थे। बच्चा अपने से बना लेगा और हम लोग का क्लास में टाइम बचेगा। लेकिन आज हम लोग घर बैठ के ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को आज हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दीजिए, आपको जो है कि इतना बराबर 0 ले आना। 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 ऑलरेडी यहाँ पर टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा इसको हम सोल्व कर चुके हैं। a गुना a का मान निकाले हैं, जैसे आप ऊपर में a गुना a निकाले हैं, हम लोग का a स्क्वायर आ गया। अब a के पावर 3 का मान निकालना है, तो a के पावर 3 का मतलब हो गया a स्क्वायर गुना a। ठीक है, तो a स्क्वायर का मान लिख दिए इंटू a का मान लिख दिए। अब इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा, फर्स्ट रो का गुना करेंगे फर्स्ट कॉलम से, ए स्क्वायर का गुना ए से कर रहे हैं, ए के पावर 3 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम से 5 गुना 1 5, 0 से 0 0, 8 दुना के 16। अब फर्स्ट रो का गुना सेकेंड कॉलम से 5 गुना 0 आपका 0, 2 गुना आपका ये 0 हो जाएगा, 8 से ये 0 हो जाएगा, 5 दुना के 10, ये आपका 0, 8 3 का 24। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, सेकेंड रो का गुना फर्स्ट कॉलम से 2 गुना 1 2, 4 गुना 0 आपका 0, 5 दुना के 10। सेकेंड रो का गुना करेंगे सेकेंड कॉलम से 2 गुना 0 0, 4 दुना के 8, 5 गुना 0 आपका जो है कि 0 हो जाएगा। अब सेकेंड रो का गुना करेंगे थर्ड कॉलम से 2 दुना के 4, 4 गुना 1 आपका 4, और 5 तिहाई 15। ध्यान दीजिए, थर्ड रो का गुना कीजिए फर्स्ट कॉलम से, 8 गुना 1 8, 0 गुना 0 0, 13 दुना के 26। ठीक है, अब थर्ड रो का गुना करेंगे हम लोग सेकंड कॉलम से, 8 गुना 0 0, 0 गुना 2 आपका 0, 13 गुना 0 आपका 0। ठीक है, अब थर्ड रो का गुना करेंगे थर्ड कॉलम से, 8 दुना के 16, 0 गुना 1 आपका जो है कि 0, और 13 तिया 39। यहां तक ठीक है। चलिए इसको हम लोग जोड़ देंगे तो a के पावर 3 का मान आपका आ चुका है। ठीक है, a के पावर 3 का मान आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि LHS में क्या दिया गया है। आपका LHS में दिया गया है a के पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, और इतना बराबर जोड़ घटा करके हमको ले आना है 0।
चलिए सबका मान रख देते हैं। हम लोग ए के पावर 3 का मान निकाले हैं, ए स्क्वायर का मान निकाले हैं, सब मान को यहाँ हम लोग रख देते हैं। तो ए के पावर में 3 का मान है 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 23, 55 -6। ए स्क्वायर का मान अभी हम लोग निकाले थे, ए स्क्वायर बराबर आपका आया हुआ है, देख लीजिए आप लोग अपने कॉपी में, 508 245 8013, ठीक है, प्लस 7। ए का मान आपको किताब में दिया गया है 102 0 2 1 2 0 3, ठीक है, प्लस आपको दिया गया है 2i प्लस 2i। चलिए ध्यान दीजिए, प्लस 2i दिया गया है, नहीं प्लस 2i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया 3 गुना 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम लोग को क्या करना है कि एक साथ गुना भी करेंगे, जोड़ना भी है, घटाना भी है। चलिए तो आप लोग ध्यान दीजिए, 21 और यहाँ पर 6 से गुना सब में होगा, यहाँ 7 से गुना सब में होगा, यहाँ 2 से गुना सब में होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में जब किसी नंबर से गुना करते हैं तो उसके प्रत्येक एलिमेंट में गुना करते हैं। यही डिटर्मिनेंट में गुना करेंगे किसी नंबर से तो उसके किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ हम लोग प्रत्येक नंबर से गुना करेंगे। चलिए तो 21, 6 से गुना 6 5 30 तो -30, 7 गुना 1 +7 और 2 गुना 1 +2, ठीक है। अब देखिए सेकेंड एलिमेंट आपका 0 है, यहाँ 6 गुना 0 -0, यहाँ 7 गुना 0 ये +0, यहाँ 2 गुना 0 आपका ये भी 0, ठीक है। अब देखिए 34 है 34, यहाँ पर 8 छके 48 -48, 7 दुना के 14 और 2 गुना आपका जो है कि 0, 12, 6 दुना के 12, 7 गुना 0 और यहाँ पर 2 गुना 0 0, 8 हो गया आपका, 6 चौका 24 -24, 7 दुना के 14 +2। अब देखिए इसके थर्ड यहाँ पकड़िए, सेकेंड रो के थर्ड कॉलम के एलिमेंट को यानी 23 को, तो 23 यहाँ आपका 6 5 30 -30, 7 गुना 1 +7 और 2 गुना 0 +0, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको यहाँ पर 34 है। अब यहाँ जोड़ देंगे 6 से गुना 8 छके 48 -48, 7 दुना के 14 +14, 2 गुना 0 +0, ठीक है। अब यहाँ 0 देखिए, 0, 6 गुना 0 यहाँ पर 0, 7 गुना 0 0 और 2 गुना 0 तो 0, 55, 13 छके 78, ध्यान दीजिएगा, 17 21, आप लोग तो पहाड़ा भुलाइए गए होंगे, फिर भी याद कर लीजिए, 2 गुना 1 2। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम इसको जो है कि जोड़ देंगे, 21, 7 आपका जो है कि 28, 29 30 -30, ये आपका जो है कि यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी आपका 0 आ जाएगा, इसको भी 0 आ जाएगा, 12 -12 यहाँ भी 0,
सब जगह आपका 0 ही आएगा, विश्वास कीजिए। आप लोग इसको गुणा भाग कर जो घटा कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 0 प्रूफ करना है और हम लोग क्वेश्चन सही बनाए होंगे तो 0 ही आएगा, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यानी हम लोग का 0 जो है कि 0 का मतलब ये 0 मैट्रिक्स हो गया, यही हमको जो है कि प्रूफ करना है, यही हमको आरएचएस में ले आना है, यानी आरएचएस आपका जो है कि सिद्ध हो गया। चलिए तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो है कि ए का मान दिया गया है, आई का मान दिया गया है। आपको ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i है, तब कह रहा है के का मान क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए इस प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 17। कुछ क्वेश्चन जो है कि इसको हम थोड़ा सा हल कर लिए हैं ताकि वीडियो काफी लंबा न हो। चलिए ध्यान दीजिए, ए आपका दिया गया है, ए गुना ए हम निकाल लिए। ए गुना ए स्क्वायर का मान आपको जो है कि आ चुका है 1 माइनस 2 4 माइनस 4। हमको जो है कि ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i करके के का मान निकालना है। तो देखिए अब लेकर चलते हैं एलएचएस और आरएचएस दोनों साथ साथ। सोल्व कर दीजिए इसको। अब ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i हम लोग सबका मान लिख लिए। अब यहाँ पर जो है कि 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर के से गुना सब में करेंगे, यहाँ 2 से गुना सब में करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3k माइनस 2 और यहाँ माइनस 2k और ये हो जाएगा 0। 4 गुना के 4k, ठीक है, और 2 गुना 0 ये माइनस 0 या प्लस 0 कहिए, ठीक है। माइनस 2 गुना के माइनस 2k और 2 गुना 1 यहाँ माइनस 2। चलिए अब ध्यान दीजिए इस प्रश्न को, हल होने के कगार पर है आपका ये। 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर आपका हो जाएगा 3k माइनस 2, यहाँ 4k, यहाँ माइनस 2k। यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि सब जगह k है, इसलिए k का मान सब जगह एक ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको बराबर करेंगे k का मान 1 आ जाए, इसको बराबर करके k का मान 2 आ जाए, इसको बराबर k का मान 3 आ जाए, तो कहेंगे यह कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। k का मान चारों जगह जब एक ही आएगा या एक जगह k का मान निकाल लेंगे और वही मान चारों जगह सेटिस्फाइड करेगा, तब k का मान जो है कि संभव है। तो चलिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर जो है कि 3k माइनस 2 बराबर 1 करेंगे तो 3k बराबर 3 यानी k का मान 1, k बराबर आपका 1 आ गया। अब जो है कि हम लोग k का मान 1 रख करके सेटिस्फाइड करा लेते हैं। k का मान 1 रखें, 4 गुना 1 4, यहाँ भी 4 है। k का मान 1 रखिएगा तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, ठीक है। k का मान 1 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है, यानी सब जगह बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हम कह देंगे हियर k बराबर 1 इज सर्टिफाइड बाय ऑल पोजीशन, ठीक है, यानी कि सभी जगह ये आपका जो है कि सर्टिफाइड है। इसलिए k बराबर जो है कि 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है a बराबर आपको ये दिया गया है और तब कह रहा है कि i प्लस a बराबर i माइनस a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इतना बराबर ये आपको जो है कि प्रूफ करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए कैसे प्रूफ होगा। देखिए i प्लस a बराबर i माइनस a इंटू इतना। अब यहाँ पर ये जो है कि tan के रूप में दिया गया है a बराबर, इसलिए यहाँ हम RHS को लेकर के चलेंगे, RHS को चलेंगे लेकर के, और कॉस अल्फा को साइन अल्फा को इसको हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 18।
यहाँ पर आपको a का मान दिया गया है i प्लस a यानी 1001, इसमें इसको जोड़ दिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे i माइनस ए निकालेंगे तो 1 में से 0 जाएगा 1, 0 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2, ये आपका 0, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2, और 1 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। हम लोग i प्लस ए का मान और i माइनस ए का मान निकाल चुके हैं। अब जो है कि हम लेकर चलेंगे RHS को और LHS ले आएंगे। ध्यान दीजिए, RHS में आपको दिया गया है i माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आप फार्मूला पढ़े हैं, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा का फार्मूला पढ़े होंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पढ़े होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ 2 थीटा होता है तो इसका यहाँ आधा थीटा हो जाता है, 2 थीटा का थीटा। अगर यहाँ 4 थीटा होता तो यहाँ 2 थीटा। तो उसी प्रकार यहाँ कॉस अल्फा है और यहाँ साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा अल्फा का आधा अल्फा बाई 2 यानी 2 tan अल्फा बाई 2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और कॉस अल्फा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, अब जो है कि इस मान को हम ऊपर वाला में रखेंगे, साइन और कॉस को tan में कन्वर्ट कर देंगे ताकि a का मान tan अल्फा बाई 2 के रूप में दिया गया है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जो है सबका मान रखते हैं और हम लोग यहाँ ऐसा करते हैं कि पुट कर देते हैं tan अल्फा बाई 2 को t मान लेते हैं कुछ समय के लिए, ताकि यहाँ t रखने में सुविधा होगा, बहुत बड़ा टर्म होगा और मैट्रिक्स में बहुत बड़ा बड़ा जाएगा आपका, इसलिए हम लोग कुछ समय के लिए tan अल्फा को क्या मान लेते हैं, tan अल्फा बाई 2 को t मान लेते हैं। ठीक है, तब आपका जो RHS है उसमें i माइनस ए का मान जो आया हुआ है, देखिए i माइनस ए का मान आया हुआ है 1, tan अल्फा बाई 2 को हम t मान लेते हैं तो यहाँ t, माइनस tan अल्फा बाई 2 को मान लेंगे t तो माइनस t, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कॉस अल्फा को 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, साइन अल्फा को 2t बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर माइनस 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, और कॉस अल्फा को 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी इसको t मान लिए हैं, लास्ट में पुनः हम लोग जो है कि जहां जहां t है वहां समझिए आप लोग tan अल्फा बाई 2 है, सोल्व करके पुनः हम लोग उसको रख लेंगे। चलिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब आपको ये टर्म आ गया। सबसे पहले इसका हम लोग गुना करेंगे, गुना कीजिएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 1 से गुना कीजिएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ये 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, टी से गुना करेंगे तो प्लस 2t स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। फर्स्ट रो का गुना कीजिएगा सेकेंड कॉलम से, तो 1 का गुना कीजिएगा तो माइनस 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और t का गुना यहाँ हम लोग कर देंगे, तो t से गुना कीजिएगा तो t से गुना करेंगे तो ऊपर में गुना होगा ना, तो t माइनस टी के पावर 3 बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब सेकेंड रो का गुना फर्स्ट कॉलम से, t से गुना करेंगे माइनस टी या माइनस माइनस प्लस टी के पावर 3 बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब 1 से गुना कर दीजिएगा तो 2t बटे में 1 प्लस
टी स्क्वायर। अब यहाँ पर सेकेंड रो का गुना सेकेंड कॉलम से करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा यानी 2t स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 से गुना कीजिएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है आप लोग। अब देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि ऊपर नीचे का जब डिनोमिनेटर समान होता है तो ऊपर वाला को ज्यों का त्यों जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस 2t स्क्वायर। 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर और बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए जोड़िएगा तो नीचे का आपका ये दोनों समान है, तो ऊपर का जोड़ देंगे। ऊपर का जैसे ही जोड़ेंगे तो ये माइनस 2t या प्लस टी हो जाएगा माइनस टी के पावर 3 बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है कि माइनस टी नीचे का डिनोमिनेटर, इसका दोनों का हर समान है इसलिए एलसीएम तो इतना ही आएगा, और ऊपर में 2t में से t जाएगा तो ये t या प्लस टी के पावर में 3 बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। 2t का स्क्वायर में से टी स्क्वायर जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो कट जाएगा दोनों जगह तो 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ आपका 1 हो गया और यहाँ पर माइनस टी कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। कट जाएगा ये भी, यहाँ भी टी कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये भी कट जाएगा। अब आपका जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 1 माइनस टी 1। अब हम लोग टी किसको माने थे, तो टी माने थे हम लोग tan अल्फा बाई 2 को, यहाँ रख देंगे तो 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और ये 1। अब आप लोग अपनी कॉपी में ऊपर में देखिए कि जो i प्लस a का मान था क्या वह यही था। i प्लस a का जो मान आप निकाले थे आप उसको देख लीजिए, क्या वह वही आया हुआ है। i प्लस a बराबर 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 1। ठीक है, i प्लस a का मान, तो यहाँ पर जो है कि यही आपका आ गया i प्लस a, यानी आपका जो है कि LHS आ चुका है। दैट मीन्स अब हम कह देंगे कि LHS बराबर RHS, अर्थात या आप कह सकते हैं कि i प्लस a बराबर i माइनस a इंटू यहाँ कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपस में बराबर हुआ यानी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका जो है कि 2 क्वेश्चन, अभी कुछ और क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग इसके बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक, द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन का प्रयोग करके मतलब निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जाएं जिससे व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज 1,800 रुपया प्राप्त हो। आपके पास 30,000 रुपया है, आपको मान लीजिए कि 2 व्यक्ति को देना है। एक व्यक्ति को देना है 5% पर, दूसरे को 7% पर। तो 30,000 रुपया को आप इस तरह से देना चाहते हैं कि आपको साल भर में 1,800 रुपया ब्याज प्राप्त हो और अगले बार में 2,000 रुपया ब्याज प्राप्त हो। चलिए पहले क्वेश्चन को पहले हम लोग बनाते हैं कि 1,800 रुपया ब्याज प्राप्त हो। तो मान लीजिए 30,000 रुपया को मान लीजिए माना
प्रथम जो है कि प्रथम बॉन्ड जो है फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है, मान लेते हैं कि फर्स्ट बॉन्ड जो है कि वह आपका RS यक्स रुपये का है, ठीक है। और द्वितीय बॉन्ड जो है, द्वितीय बॉन्ड सेकेंड बॉन्ड हम लोग मान लेते हैं 30,000 रुपया माइनस यक्स रुपये का है, ठीक है। अब आपको जो है कि पहले वाले पैसे को 5% पर, दूसरे वाले को 7% पर आपको जो है कि निवेशित करना है, ठीक है। और इसको बनाना है हम लोग को मैट्रिक्स विधि से, इस बात का हम लोग को ध्यान देना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स के रूप में वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार लिखना है कि रो बाय कॉलम लिखेंगे, ताकि गुना करने पर हम लोग को 1800 रुपये का जो है कि ब्याज चाहिए। तो फर्स्ट रो में हम लोग पैसे को लिख देते हैं यहाँ पर यक्स रुपया, और यहाँ 30,000 माइनस यक्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो का गुना हम लोग कॉलम से करते हैं। 5% का मतलब 5/100 ब्याज, और यहाँ 7% का मतलब 7/100 रो बाई कॉलम गुना होता है। और हमको कुल ब्याज जो है कि 1800 रुपया चाहिए, ठीक है। अब गुना कर दीजिए रो बाई कॉलम, इसको सोल्व कर देंगे। 5 से गुना करेंगे हम लोग, तो रो बाई कॉलम 5 यक्स बटे में 100 प्लस 21 पर 2 2 4 0 माइनस 7 यक्स बटे में 100 बराबर 1800। अब आपका हो जाएगा 5 यक्स प्लस 21 पर 2 2 4 0 माइनस 7 यक्स, दोनों जगह हर समान है, इसका डिनोमिनेटर समान है, उसको उधर भेज दीजिए। 18 पर 2 0 और 100 से गुना होगा 2 0 और। अब आपका जो है कि 5 यक्स 7 यक्स, यहाँ माइनस 2 यक्स बराबर 18 में से 21 जाएगा, तो ये -3 और 2 2 4 0 अपने जगह पर। इसका मतलब माइनस माइनस कट जाएगा, और यक्स बराबर आ गया आपको 15,000। अर्थात कह सकते हैं कि जो फर्स्ट बॉन्ड है वह आपका RS 15,000 का है, एंड जो सेकेंड बॉन्ड है वह भी RS 15,000 है, क्योंकि दोनों का योगफल 30,000 है। इसका मतलब फर्स्ट बॉन्ड में भी उस व्यक्ति ने, उस व्यापार संघ ने 15,000 रुपया इन्वेस्ट किया, और दूसरे में भी 15,000, दोनों में बराबर बराबर, ठीक है। अब जो है इसी में 19 का क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि अगर हमको 2,000 रुपया जो है कि ब्याज चाहिए, तो कितना कितना निवेश करना होगा। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को वही काम करना है, बस यहाँ पर आपका यक्स रहेगा, यहाँ आपका 30,000 माइनस यक्स, और इसका गुना हम लोग वही 5% से करेंगे, और दूसरे में 7% से। लेकिन हमको ब्याज कितना चाहिए, तो 2,000 रुपया चाहिए। 2,000 रुपया करके इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर देंगे। यक्स का मान आ जाएगा, वही हम लोग का कहलाएगा फर्स्ट बॉन्ड, और 30,000 माइनस यक्स का जो मान आएगा ये कहलाएगा सेकेंड बॉन्ड। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन, 8 दर्जन भौतिक और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया दिया गया है। करा मैट्रिक्स विधि का प्रयोग करके इन पुस्तकों को बेचने पर दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। इसको अगर आप सामान्य तरीका से बनाएं तो फटाफट बन जाएगा। 10 दर्जन का मतलब हुआ 10 गुना 12, किताब का संख्या आ जाएगा। किताब के संख्या को उसके मूल्य से गुना कर देंगे तो केमिस्ट्री का दाम आ जाएगा, उसे ही गुना कर देंगे तो
आपको फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का दाम आ जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो कुल धनराशि आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमको बनाना है मैट्रिक्स विधि, आव्यूह बीजगणितीय विधि का प्रयोग करके। आइए देखते हैं। कुछ नहीं करना है, रो में और कॉलम में लिख करके गुना कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग। चलिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर रसायन का जो किताब है आपका, वो आपका 10 दर्जन यानी 10 गुना 12 120 पुस्तक है। भौतिक का 8 गुना 12 यानी 96 पुस्तक है। और अर्थशास्त्र का 10 दर्जन यानी 120 पुस्तक है। अब जो है कि इन किताबों का मूल्य दिया गया है, ठीक है। इन किताबों का मूल्य क्रमशः देखिए दिया गया है। RS 80 रुपया, RS 60 रुपया एवं RS 40, ठीक है। आव्यूह विधि से पुस्तकों का कुल मूल्य, ठीक है, यहां लिख देंगे मैट्रिक्स मेथड टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स। अब कैसे गुना करना है, तो रो बाई कॉलम। सबसे पहले रो में लिख लेते हैं कितना किताब है। 120 बुक है, 96 किताब है और यहाँ पर 120 इकोनॉमिक्स का। अब रो बाई कॉलम हम लोग गुना करते हैं, तो अब कॉलम में लिख लेंगे किताब का जो दाम है 80, 60 और 40। 80, 60, 40 कॉरस्पॉन्डिंग गुना कर देंगे, आपका आ जाएगा। ये एक रो और यहाँ पर 3 कॉलम है, 1 2 3 रो 1 कॉलम है। गुना संभव है क्योंकि इसका जो है कि कॉलम इसके रो के बराबर है। दो मैट्रिक्स का गुना करते हैं तो पहले वाला का कॉलम दूसरे वाला के रो के बराबर होना चाहिए। गुना करने पर इसका प्रारंभ होला, इसका लास्ट वाला, 1 गुना 1 का हमको मैट्रिक्स प्राप्त होगा। चलिए तो गुना कर दीजिए। 120 में 8 का गुना 12 8 है 96, 9600 प्लस 6 6 के 36 के 6 और 9 6 के 54, 54 55 56 57 यानी 5760, 12 चौका 48, 4800। अब इन सबको हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो आपका जो है कि आ जाएगा 20,160 रुपया, ठीक है। और यही हमसे पूछा गया है, यही आपका जो है कि आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ, उसको देख करके इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है कि मान लीजिए x y z p क्रमशः 2 गुणा n 3 गुणा k 2 गुणा p n गुणा 3 p गुणा k कोटियों के आव्यूह हैं। तो 21 और 22 में सही उत्तर चुनना है। सबसे पहले इनका कोटि हम लिख लेते हैं कॉपी पर और उसके बाद जो है कि क्वेश्चन नंबर 21 और जो है कि 22 हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 21 में कह रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए यन के पी पर क्या प्रतिबंध होगा। यहाँ पर जो है कि आपको पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को परिभाषित करना है। देखिए हम समझाते हैं आप लोग को। यहाँ एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी ये चारों आपको जो है कि ऑर्डर दिया गया है आपके किताब में। और यहाँ पर पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को परिभाषित करना है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पी का जो है कि ऑर्डर दिया गया है पी गुणा के, वाई का दिया गया है 3 गुना के और डब्ल्यू का दिया गया है n गुना 3 और वाई का दिया गया है 3 गुना के। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है और थिंकिंग पर आधारित है। हम लोग को देखना है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का मान परिभाषित कब होगा। सबसे पहले दो मैट्रिक्स का गुना कब संभव होता है, जब पहले मैट्रिक्स का
कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो से मैच करेगा, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का गुना तभी परिभाषित होगा, तभी डिफाइंड होगा जब k का मान 3 के बराबर होगा। यहां से k का मान निकल गया, k का मान 3 के बराबर होगा। और जब गुना करते हैं तो गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसमें इसका शुरू वाला यानी p बचेगा, इसका लास्ट वाला k बचेगा, यानी p गुना k ऑर्डर का आपको जो है कि मैट्रिक्स बचेगा। यहाँ देखिए w का गुना y से कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, w का गुना y से कीजिएगा तो w का जो है कि कॉलम y वाला के रो के बराबर होगा। यहाँ ऑलरेडी बराबर है तो गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका जो है कि ऑर्डर जो होगा n गुना k होगा, इसका शुरू वाला इसका लास्ट वाला n गुना k। अब ध्यान दीजिएगा, दो मैट्रिक्स का जोड़ कब संभव है? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो। अगर ये 2 गुणा 2 का है तो भी 2 गुणा 2 का, तो यहाँ पर यह p गुना k आ गया, n गुना k आ गया। और जबकि दोनों को जोड़ना है, इसका दोनों का ऑर्डर समान होगा, इसका मतलब k के बराबर है तो p बराबर क्या होगा? p बराबर n होगा। अर्थात दैट मीन्स k बराबर 3 आ गया एंड p बराबर n आ गया। और यही आपका जो है कि आंसर हो जाएगा, k बराबर 3 p बराबर n। ऑप्शन ए सही इसका है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। एक बार फिर समझ लीजिए, दो मैट्रिक्स का गुना कब संभव होता है? जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, यानी k का मान 3 हो गया। और जब गुना करते हैं तो रिजल्ट जो प्राप्त होता है वो p गुना k प्राप्त होगा, p गुना k। इन दोनों मैट्रिक्स का गुना करेंगे तो गुना कीजिएगा तो ये आपका 3 3 बराबर है, ऑलरेडी गुना संभव है, गुना हो जाएगा। लेकिन गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा n गुना k आएगा। अब इन दो मैट्रिक्स का जोड़ कब संभव है? जब दोनों का ऑर्डर समान होगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ p गुना k है, यहाँ n गुना k है, k के बराबर तो p बराबर n, तो p बराबर n, k बराबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि n का मान p के बराबर हो तो 7x माइनस 5z का कोटि क्या होगा? दो मैट्रिक्स को तभी घटा सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर समान होगा। चलिए देखते हैं, 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z ये दिया गया है। तो x का कोटि है 2 गुणा n और z का कोटि है 2 गुना p। तो 2 2 बराबर है, इसका मतलब n जो है कि p के क्या होगा? बराबर होगा, तभी हम लोग हटा सकते हैं। n बराबर p, और ये क्वेश्चन में दिया गया है n बराबर b। तो n बराबर p ऑलरेडी प्रश्न में दे दिया गया है, इसका मतलब इसका घटाव संभव है। और घटाएंगे तो जो ऑर्डर मिलेगा वो 2 गुणा n भी कह सकते हैं, 2 गुणा p भी कह सकते हैं, क्योंकि n p के बराबर है। तो दोनों ऑप्शन हो सकता है, अब जो ऑप्शन देगा वह सही हो जाएगा। तो n 2 गुणा n यहाँ पर दिया गया है, यही आपका जो है कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। इस प्रकार ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बाकी दोस्तों को तक पहुंचाइए जो लॉकडाउन में घर पर बैठे हुए हैं। आप लोग को ऐसा महसूस ही नहीं होना चाहिए कि हम घर बैठे हैं। आप लोग मन लगा के पढ़िए, हम नित्य प्रति वीडियो आपको बना बना के भेजते रहेंगे। आप लोग ऐसा आप लोग को आभास ही नहीं होगा कि हम क्लास नहीं कर रहे हैं, मेरा कोचिंग बंद है। आज पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और उस स्थिति में लॉकडाउन में आप घर पर बैठ करके तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। हम जो है कि बिहार बोर्ड के सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबका तैयारी समुचित ढंग से कराएंगे आप लोग को। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जा रहा है, साथ साथ एनसीईआरटी का प्रश्न, बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब आपको जो है कि बनवाया जाएगा। बस आप रेगुलर क्लास कीजिए घर पर बैठ करके। हम डेली 1-2 वीडियो आपको डालते जाएंगे यूट्यूब पर। आप पर डे जो है कि नित्य जैसे क्लास करने आते हैं, कोचिंग करने आते हैं, वैसे ही घर पर बैठ करके प्रतिदिन आप पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए।